हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आज है 5 फरवरी 2022 और आज है बसंत पंचमी। तो हम जानते हैं कि बसंत पंचमी कब, क्यों, कैसे और कहाँ कहाँ बनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। तो आइए सुनते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य सुनिएगा। तो हिंदी कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो होती है चैत्र के महीने से। जैसे कि इंग्लिश का महीना होता है वो शुरू होता है जनवरी से, लेकिन हिंदी कैलेंडर की शुरुआत होती है चैत्र के महीने से और इसका अंत होता है फागुन के महीने में। तो हिंदी कैलेंडर का जो अंत होता है, एंड का महीना होता है, वो होता है फागुन। तो हिंदी कैलेंडर में आने वाले जो महीने हैं वो इस प्रकार हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। जैसे कि हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो इनके दूसरे नाम भी हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण को हम सावन कहते हैं, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, मार्गशीर्ष, अगहन, पौष, माघ, फागुन। तो ये है आज बसंत पंचमी। तो हम जानते हैं बसंत पंचमी के बारे में। तो बसंत पंचमी मौसमी त्योहारों में से एक है। मौसम का एक त्यौहार है जो कि हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। तो ये हर साल माघ महीने के 5वें दिन को हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और यह त्यौहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, बसंत पंचमी सर्दियों के मौसम का अंत और बसंतों के आगमन का प्रतीक है। तो इसमें क्या होता है, बसंत पंचमी जब आती है तो जो सर्दियां हैं, ठंड है, वो जाने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। तो उसका अंत है और बसंत के आगमन का ये प्रतीक है। तो इस त्यौहार पर लोग आमतौर पर क्या करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। तो आज के दिन लोग क्या करते हैं, पीले वस्त्र यूज़ करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। तो बसंत पंचमी का त्यौहार जो है वो ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है। तो यह विशेष रूप से जो ये त्यौहार है वो विशेष रूप से जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पर बनाया जाता है। वहाँ पर सरस्वती की पूजा की जाती है। तो चूँकि सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए छात्र माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं आज के दिन में। तो ये जो त्यौहार है वो छात्रों के लिए विशेष महत्व का त्यौहार है। आइए अब हम जानते हैं विस्तार से। तो बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आरंभ का शुभ प्रतीक माना जाता है। तो बसंत ऋतु के 5वें दिन के रूप में बसंत पंचमी को मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी जो है वो माघ महीने के 5वें दिन में आती है। तो यह जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में होती है बसंत ऋतु। तो कई लोगों की मान्यता है कि बसंत पंचमी के शुभ दिन से बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। तो इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है। तो इस दिन क्या होता है, सरस्वती देवी की पूजा होती है। तो यह जो मौसम होता है बहुत अधिक सुहावना और खिला खिला सा होता है। तो यह दिन देवी सरस्वती के जन्मदिन के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। तो इस दिन को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ये छात्रों के लिए विशेष महत्व का दिन होता है। तो बसंत पंचमी जब होती है तो क्या होता है, कई विशेष कार्यों को करने के लिए बहुत लोग इसका इंतज़ार करते हैं। तो यह त्यौहार भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों में बहुत अधिक मनाया जाता है और ग्रामीण जगहों में पीले सरसों के फूल खिलते हैं, जिससे प्रकृति है उसका सौंदर्य निखर उठता है। तो पीले पीले सरसों के फूल हैं जब चारों तरफ दिखाई देते हैं तो वो बहुत अधिक सुंदर लगते हैं। तो जो ये त्यौहार होता है वो माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस महीने में पेड़ पौधे, फूल और सरसों के पीले खेत मन को भा जाते हैं। चारों तरफ हरियाली होती है, फूल हैं, पौधे हैं, सब इतने हरे भरे होते हैं, फूल खिलने लगते हैं। तो ये सुहावना मौसम बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत पसंद आता है, मन को भाने वाला होता है। तो इस मौसम में ना बहुत अधिक गर्मी होती है, ना बहुत अधिक सर्दी होती है। तो ये मौसम जो होता है बहुत अच्छा होता है, मन को भाने वाला मौसम कहलाता है। तो इस मौसम में क्या होता है, सुहावनी और सुगंधित हवा बहने लगती है। बसंत पंचमी का मन भावन त्यौहार ऐसे ही मौसम में मनाया जाता है। तो बसंत ऋतु को कई लोग ऋतुराज भी कहते हैं। तो ऋतुराज किसको कहते हैं, ऋतुओं के राजा कौन है, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु को कई लोग ऋतुराज भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा भी कहते हैं बसंत ऋतु को। इस मौसम में जो कोयल हैं वो गाना गाती हैं और इस मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और खुशबू चारों ओर फैल जाती है। पेड़ों पर नए नए पल्लव हैं, कोपलें हैं, वो आती हैं और जब बसंत आता है तो प्रकृति जैसे प्रफुल्लित हो उठती है। ऐसा लगता है कि जो प्रकृति है वो कितनी खुश है। बसंत ऋतु में क्या होता है, लोगों में उमंग छा जाती है। इतना अच्छा मौसम होता है ये
कि लोग बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और इस मौसम में लोग आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, उसका आनंद के साथ सेवन करते हैं। तो इस मौसम में थोड़ी ठंडी हवा चलती है और चिड़ियों की आवाज़ सवेरे को मन मोह लेती है। जो चिड़िया हैं वो चहचहाने लगती हैं, चिड़िया भी प्रसन्न हो जाती हैं इतने सुंदर सुंदर फूल देख के। तो चारों तरफ इतना सुहावना मौसम होता है कि मन को मोह लेता है। तो बसंत ऋतु के आगमन से जो किसान होते हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो पकने लगती हैं और उनको काटने का जो ये समय होता है सबसे सही समय होता है। सभी लोग भरपूर आनंद और उत्साह से भरे होते हैं और बसंत ऋतु में कई त्योहारों का आगमन होता है, जैसे होली का त्यौहार है जो कि रंगों का त्यौहार है, हनुमान जयंती है, लोहड़ी है। इस तरह के त्यौहार हैं वो बसंत ऋतु में आने शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बसंत ऋतु का महत्व क्या है। तो जब सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है तो बसंत के आगमन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो देश के सभी लगभग राज्यों में क्या होता है, सरस्वती की पूजा होती है और इस त्यौहार में पशु पक्षी पेड़ पौधे खुशियों से नाच उठते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, जिनको कि विद्या की देवी माना जाता है, लेकिन माँ सरस्वती को संगीत की देवी भी कहा जाता है। इसलिए जो कलाकार होते हैं वो इस दिन को बहुत अधिक प्राथमिकता देते हुए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और सभी लोग इस त्यौहार पर पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और सरस्वती माँ का आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से विद्यार्थी हैं, कलाकार हैं, वो सब क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको पुष्पांजलि देते हैं और पुष्पांजलि देने के पश्चात सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब सवाल उठता है कि बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र ही क्यों पहनते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है बसंत, तो बसंत रंग जो होता है पीले रंग का होता है, तो बसंत त्यौहार पर पीले रंग का प्रभाव अधिक रहता है। पीला रंग जो होता है वो खुशी, समृद्धि, ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक होता है। यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। तो पीले रंग का फूल और पीले रंग की मिठाइयाँ जो है वो देवी सरस्वती को चढ़ाई जाती हैं। तो बसंत पंचमी के इस पवित्र मौके पर लोग स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और लोग इसको आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, खाते हैं। तो कैसे मनाया जाता है बसंत पंचमी का ये त्यौहार। तो इस त्यौहार में हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनका पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। तो सरस्वती देवी कला ज्ञान का स्रोत है, उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी कहा जाता है। तो इस दिन को सुबह लोग क्या करते हैं, ये जो त्यौहार है बसंत पंचमी का वो अपने घरों में ही मनाते हैं। तो भारत में लगभग सभी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में बहुत ही रीति रिवाज के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी में कई जगहों पर क्या होता है, मेला लगता है और लोग एक दूसरे से बहुत प्यार और स्नेह के साथ मिलते हैं और बसंत पंचमी वाले दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं। तो इस पर्व में बसंती रंग के पोशाक पहने जाते हैं और बसंती रंग के भोजन खाए जाते हैं। तो सभी छात्र नहा धोकर सरस्वती पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक छात्र सरस्वती देवी का आशीर्वाद पाना चाहता है ताकि वो अपना शिक्षा में नाम कमा सके, अपनी शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सके। तो देवी सरस्वती की सभी छात्र छात्राएं जो होती हैं वो पूजा करती हैं। तो सरस्वती पूजा आरंभ होने से पहले ही जो छात्र होते हैं वो इस पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। बहुत सी जगहों पर पूजा पंडाल लगाए जाते हैं। तो जो छात्रगण होते हैं वो क्या करते हैं, पूजा पंडालों की सजावट में जुट जाते हैं और पूजा के दिन सभी छात्र सुबह सुबह नए नए कपड़े पहन लेते हैं। जो लड़कियां हैं वो पीली साड़ी पहनती हैं और जो लड़के हैं वो पीले कुर्ते में नज़र आते हैं। तो सभी पूजा के दिन पुष्पांजलि से पहले पंडालों में आ जाते हैं और माँ सरस्वती के आगे शीश झुकाकर उनकी पूजा करते हैं। बच्चे इस दिन अपनी सारी जो किताबें होती हैं वो माँ सरस्वती के समक्ष रखते हैं। जो भी उनकी पुस्तकें हैं वो माँ सरस्वती के आगे रख देते हैं। उनका विश्वास है कि वो सरस्वती माँ के आशीर्वाद से सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनको लगता है कि माँ जो सरस्वती है वो उनको आशीर्वाद देंगी ताकि उनके अच्छे अंक आ सके, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। उसके बाद संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पंडालों में पूजा होती है। सभी प्रकार के फल हैं, अगरबत्ती है, चंदन है, प्रसाद है, लड्डू पेड़े, इन सभी का भोग माँ के आगे लगाया जाता है। जो पुष्प है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं और जो प्रसाद है वो सभी में बांट दिया जाता है। और उसके बाद होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छे से भाग लेते हैं। तो कोई बच्चे गाना गाते हैं, कोई डांस करते हैं, कोई नृत्य करते हैं। तो इस तरह से सभी छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। सभी प्रकार के
जो गीत हैं वो बजाए जाते हैं और लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। और माँ की प्रतिमा का विसर्जन 1 या 2 दिन में कर दिया जाता है। तो अधिकांश लोग सड़कों पर देवी को विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद पानी में मूर्ति को विसर्जित किया जाता है और लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं। और सरस्वती विसर्जन में विद्यार्थी होते हैं वो भी भाग लेते हैं। लेकिन आजकल त्योहारों में थोड़े बहुत परिवर्तन आए हैं। तो देश के उत्तरी भागों में जो ये त्यौहार है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तरी हिस्सों में क्या होता है, इस त्यौहार वाले दिन जो ब्राह्मण होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। सरस्वती देवी की जो पूजा होती है उसके साथ साथ विभिन्न तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको पुस्तकें दान देते हैं और साहित्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, अन्य चीज़ें जो होती हैं वो दान करते हैं। अब हम देखते हैं निष्कर्ष, क्या इसका निष्कर्ष निकला। तो बसंत पंचमी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो पूरे देश में खुशियां भर देता है। तो इस त्यौहार की सुंदरता और चमक जो है वो देखते ही बनती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सभी छात्र जो हैं और लोग हैं वो उत्सुक रहते हैं। तो इस दिन विद्या की देवी को समस्त देश में पूरी निष्ठा के साथ पूजा जाता है और जो कलाकार हैं वो भी इस त्यौहार के दिन जो सरस्वती देवी हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो सभी परिवार देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है बसंत पंचमी का त्यौहार। तो आपको एक एक शब्द इसमें से रटना नहीं है, आपको इसको समझना है और समझ के आपको लिखना है। अगर आपके पेपर में निबंध आता है तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।